यहाँ ड्यूटी करता था यहाँ पे। और क्या नाम है? नाम था राजेंद्र राम। और यहाँ पे ड्यूटी से घर गया, लंग्स में प्रॉब्लम हुई डस्ट के कारण, इमीडिएट भर्ती किया गया हॉस्पिटल में और इमीडिएट रात में कल देहांत हो गया उनका। तो आज हम लोग इनका बॉडी लेके यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट मान नहीं रही थी कि नौकरी मैं दूंगा। फिलहाल जब हम लोगों ने बात की उनसे, गेट जाम किया, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया नौकरी के लिए। और क्या दे रहा है? और 15,000 रुपया 10 हज़ार के लिए और ये पैसा मिलेगा। उनके पीछे के परिवार के तो बच्चा है? उनका 4 बच्ची है उनके पीछे, मात्र कमाने वाला घर पे एक ही व्यक्ति थे इसलिए। तो अभी क्या कोई लिखित कुछ दिए हैं क्या? हाँ, लिखित मिला है हमें कि तत्काल जब इनका काम क्रिया खत्म हो जाएगी तो जॉब दिया जाएगा। आपका परिचय? मेरा परिचय वाइस प्रेसिडेंट जमुरिया टाउन मंडल। जैसा कि पूरा पश्चिम बंगाल का ये जमुरिया क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो घोषित हुआ है, ये एक माने मृत्यु शैया पर सारे लोगों को, ये जो नवयुवकों को जो नौकरी मिल रहा है वो यहाँ के डस्ट के कारण एक डेथ चैम्बर के रूप में तैयार किया हुआ है। यहाँ का जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कारण ही आज जो एक हमारा भाई एवीपीट का राजेश राम लंग्स में डस्ट बैठ जाने के कारण आज जो है उनका हार्ट अटैक करके वो डेथ हुआ है। और इसी क्रम में जब यहाँ के मैनेजमेंट से बात किया जा रहा है, मैनेजमेंट किसी तरह से कोई भी प्रक्रिया में नहीं शामिल हो रहा था, जिसके कारण यहाँ के उस जगह के कार्यकर्ताओं ने यहाँ विक्षोभ किया। धन्यवाद करते हैं जो वहाँ का पब्लिक इतना जागरूक है कि वो लोग सभी ने इस परिवार के पीछे, 4 बच्चे और एक परिवार के पीछे खड़ा हुआ। ये उन सभी एवीपीट वासियों को धन्यवाद देकर आज जो लड़ाई लड़े हैं उसका प्रतिफल है कि उसको एक नौकरी, यहाँ के मैनेजमेंट जो है तैयार हुआ, एक नौकरी प्लस जो भी देन है, जो देने योग्य है, वो सारा चीज़ें इनको मिलेगा। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पॉल्यूशन चलते ये घटना घट रही है, तो इसके लिए अंकुश लगाने के क्या आप लोग प्रबंध कर रहे हैं? आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले हमारे जो माननीय मंत्री बनी है अग्निमित्रा पाल जी, अपना स्टेटमेंट में दी है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाओं के लिए हमारे उच्च नेतृत्व सारे लोग प्रतिबद्ध है और उसका जो भी होगा हम लोग आपको सामने नजर आएगा। आपका परिचय? संतोष सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। আসলে আমরা যেটা জানতে পারলাম, কিছু লোক এসে গেটের বাইরে ধর্ণা প্রদর্শন করছিল। তো বিষয়টাতে ঢুকে জানতে পারলাম এটাই যে রাজেশ রাম একজন আমাদের সুপারভাইজার ছিলেন ডিআরআইতে। উনি নর্মাল ডেথ, বাড়িতে গিয়ে তারপর হসপিটালাইজ হয়ে কোনোভাবে নর্মাল ডেথ লেখা আছে, যা পোস্টমর্টমে পেলাম। তো সেটাই নিয়ে যেটা এদের তরফ থেকে একটা দাবি বলুন, রিকোয়েস্ট বলুন এসেছিল যে কম্পেনসেশন বা জবের জন্য। তো যেহেতু এটা ডেথ কম্পেনসেশন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কেস তো নয়, যার জন্য এটা আমরা কোনো ডেথ কম্পেনসেশনটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি। কিন্তু রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে সিম্প্যাথি গ্রাউন্ডে আমরা কোনো কাজের ক্ষেত্রে দেখব যাতে ফ্যামিলির একটা আর্নিং সোর্স আমরা করে দিতে পারি, সেরকম আমরা একটা রিকোয়েস্ট মোডে আমরা একটা পেয়েছি ওদের কাছ থেকে লেখা, সেটা আমাদের ম্যানেজমেন্ট করে দেবে বা পরে চিন্তা ভাবনা করে যাওয়ার আমরা জানিয়ে দেবো। ওদের আমরা পুলিশ প্রশাসনের সামনে দুই পক্ষ মিটিং করে পুরো বিষয়টা লিখিত আকারে নিয়ে নিয়েছি, যেটার কপি আমি মিডিয়াকেও দিয়ে দিলাম। ওদের একটা অভিযোগ আসছে কি ওরা বলছে কি কারখানা পলিউশনের জন্য ওর এই অবস্থা হয়েছে, কি বলবেন আপনি? দেখুন, পলিউশন দেখার জন্য, এটা সাধারণ ধারণা একটা বলি, পলিউশন দেখার জন্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড আছে এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দিষ্ট ডিভাইস আমরা ইউজ করি। পলিউশন কন্ট্রোল কতটা করা উচিত, তার মাত্রা উইদিন আছে না উইদাউট, মানে মাত্রার অতিরিক্ত হচ্ছে না মাত্রার নিচে আছে, সেটা হচ্ছে প্রযোজ্য। দূষণ তো হবেই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন আছে তো দূষণ তো হবে, সেটা একটা মাপকাঠি আছে মাত্রা, সেটা মাত্রাটা ঠিক করে দূষণ পর্ষদ তাদের ডিভাইসের মাধ্যমে, সেই ডিভাইস আমাদের এখানে ফিটেড আছে, সেটা সেন্ট্রালি মনিটরিং হয়। আমি এটা বলতে পারবো না যে আমাদের মাত্রা অতিরিক্ত দূষণ হয়।
সেটা ওই দিন আছে এবং সেটা পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড তার নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের উপরে। আপনার পরিচয়? আমার নাম মৃণাল সাহা, আইআর ম্যানেজার।